बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इस वक्त शरीफ ख़ानदान पाकिस्तान के इदारों के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ गया है, सूरत हाल में ऐसी क्या तब्दीली आई है और एकदम मुस्लिम लीग नून की सियासत ने अंगड़ाई क्यों ली है, उनके बीच में क्या लड़ाई चल रही है, वो मैं आपको बताऊँगा। मेरे पास एक वीडियो सबूत है। आजकल वीडियोज़ का दौर है और मरीम नवाज़ साहबा ने कहा कि वीडियोज़ कभी भी दफन नहीं होती और वो रेलिवेंट रहती हैं और वक्त आने पर वीडियोज़ सामने लाई जाती हैं। मरीम नवाज़ साहबा कह रही थी कि मियां नवाज शरीफ साहब के पास भी बहुत सारी वीडियोज़ हैं और बहुत सारे लोगों के पास वीडियोज़ हैं। अभी एक PMLN के रुकन है, उनकी भी एक अजीबोगरीब किस्म की वीडियो आ गई है। बहरहाल निजी मामलात में मैं नहीं जाता, उसके बारे में बात नहीं करता, लेकिन अगर उसमें कोई जुर्म हुआ है, कुछ ज़्यादती उसके अंदर मौजूद है, अगर तो वो एक निजी मामला है तो फिर तो दफ़ा करें, उसमें मैं बोलता भी नहीं हूँ। हर एक की अपनी निजी ज़िंदगी है, वो उस ज़िंदगी में कुछ करता है, वो जाने, उसका अल्लाह जाने और कानून जाने, वो उनका काम है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि निजी मामलात के अंदर मैं नहीं घुसूंगा इस चैनल पे ख़ास तौर पे। हाँ, अगर उसमें कोई जुर्म हुआ, किसी को झांसा दिया गया, किसी को लालच दिया गया, किसी को धोखा दिया गया और अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया गया, तो वो इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। तो पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली चीज़ें इस तरह की सामने आती हैं, तो वीडियोज़ तो रेलिवेंट रहती हैं। ये और लोगों की भी हो सकती हैं, और वीडियोज़ बनाने वाले जो है वो वीडियोज़ बनाते भी इसलिए हैं कि वहाँ उनको मुख्तलिफ काम लेने पड़ते हैं। ये वीडियोज़ बहुत महंगी बिकती भी हैं और बहुत सारी चीज़ें भी हैं, लेकिन गंद है, गंद में हाथ डालेंगे तो गंद ही निकलेगा, लिहाजा उसमें नहीं घुसते। लेकिन एक वीडियो मेरे पास है और ये वीडियो को काबिल एतराज़ नहीं है, और इस वीडियो में एक सबूत है जो मैं आपके सामने रखूँगा कि एक्चुअली PMLN ने किस तरह प्लानिंग के साथ फ़ौज और इदारों के ऊपर दोबारा अटैक शुरू किया है। और उस प्लानिंग की वीडियो मेरे पास है, आपको मैं दिखाऊंगा साबित करके। लेकिन उस वीडियो से पहले मैं आपको कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखना चाहता हूं। जो लोग कीड़े निकाल रहे हैं इमरान खान साहब के अक़वाम मुत्तहिदा के खिताब में, उनके पास आखिर में कहने के लिए ये बचता है कि तकरीर है, तकरीर से क्या होता है। भाई, अगर आप सीक्वेंस देखें, पूरी दुनिया में लोग सबसे पहले सोचते हैं, फिर बोलते हैं, फिर करते हैं, और करने में आपको बहुत टाइम लगता है। जिसने ताजमहल बनाना था उसने पहले उसको अपने दिमाग में बनाया, उसके बाद उसने उसको ड्रॉ किया, उसके बारे में बात की, उसका बजट निकाला, फैसला किया, और फिर एक लंबा अरसा लग गया जब वो ताजमहल बना। जब वो दीवारें चीन बना रहे थे तो उनको बेशुमार जिंदगियां उनकी चली गई और कई नस्लें बूढ़ी हो गई, ख़त्म हो गई, जाकर वो दीवारें चीन बनी। तो ऐसा ही होता है, कौमें पहले सोचती हैं, फिर उस पर बात करती हैं, और फिर फैसला करती हैं, और फिर उस रास्ते पे चलती हैं। तो कम से कम बात करना तो शुरू किया ना आपके प्राइम मिनिस्टर ने अक़वाम मुत्तहिदा में जाकर। बोलना आगाज़ है। और मुझे वो शेर याद आ गया, तुम्हें मालूम है कुछ बोलना कितना ज़रूरी है, अगर खामोश हो जाओगे तो फिर मात बोलेगी। सुना है शहर की खामोशियों पे कहर टूटेगा, किसी का जिस्म बोलेगा, किसी की ज़ात बोलेगी। फिर आगे ये था कि तुम्हें मालूम है कुछ बोलना कितना ज़रूरी है, अगर खामोश हो जाओगे तो फिर मात बोलेगी। बहरहाल बोलना चाहिए, दिल की बात बाहर रखनी चाहिए, दुनिया को बताना चाहिए हम कैसे सोचते हैं, हम भी हसास लोग हैं। अब इमरान खान साहब की तकरीर को पाकिस्तान के अंदर कुछ मक्खियां गंद पे बैठने वाली, वो उसके अंदर कीड़े निकाल रहे हैं, लेकिन दुनिया कुछ और कह रही है। अंग्रेजी का जो वर्जन है, यूनाइटेड नेशंस की जो अपनी एक वेबसाइट है, अक़वाम मुत्तहिदा की जो अपनी एक वेबसाइट है, उसके अंदर जो उसका अंग्रेजी पोर्शन है कि जितने भी लीडर्स ने तकारीर की वो अंग्रेजी के अंदर शाया हुई हैं, उसमें लगाई गई हैं वो वीडियोस उनके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो किसकी वीडियो कितनी देखी गई ये मैं आपको बताता हूं। कोई 2-4 नाम सोशल मीडिया पे आ रहे हैं, लेकिन मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। सिंगापुर, जिसका बहुत नाम लेते हैं सब लोग, वहां जाना बहुत पसंद करते हैं। सिंगापुर का वजीर बोला और तकरीर देखी गई 8.3 हज़ार, यानी 8,300 मरतबा देखी गई। जब मैं ये इसको देख रहा हूं, इस वक्त मेरे सामने ये खुला हुआ है, मैं अभी इस वक्त इसको देख रहा हूं। और ऑस्ट्रेलिया, इसका है जी 7,100 मरतबा ऑस्ट्रेलिया के वजीर आज़म को देखा गया। न्यूजीलैंड की वजीर आज़म जेसिंडा, जिनकी टीम यहां से भाग कर गई थोड़े दिन पहले धोखा देकर पाकिस्तान को, 11,000 मरतबा उनकी तकरीर को देखा गया। ये ऑफिशियल वेबसाइट है अक़वाम मुत्तहिदा की, वहां बात कर रहा हूं मैं। जापान 3,900 मरतबा देखा गया। सऊदी अरब के बादशाह की तकरीर 10,000 मरतबा देखी गई।
चाइना के सदर की तकरीर 68,000 मरतबा देखी गई। तुर्की के रजब तैयब उर्दगान की तकरीर 29,000 मरतबा देखी गई। ईरान के सदर की तकरीर 47,000 मरतबा देखी गई। अमेरिका के सदर की तकरीर 81,000 मरतबा देखी गई। बरतानिया के वजीर आजम बोरिस जॉनसन की तकरीर 50,000 मरतबा देखी गई। यानी अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इवन जापान, इन सारे मुल्कों को भी आप इकट्ठा करें तो इनकी तकरीर उतनी मरतबा नहीं देखी गई जितनी मरतबा पाकिस्तान के वजीर आजम की देखी गई है। सारे दुश्मनों को एक तरफ रखें, मुखालिफिन को एक तरफ रखें। यानी भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तकरीर जो यूनाइटेड नेशन की अपनी वेबसाइट पे अंग्रेजी में है वो 75,000 मरतबा देखी गई। जबकि पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान साहब की तकरीर जिस वक्त मैं यहां पे नोट कर रहा हूं ये 4,42,000 मरतबा देखी जा चुकी है। अब जरा आप गौर करें कि आप इंडिया को, सिंगापुर को, ऑस्ट्रेलिया को, न्यूजीलैंड को और इवन आप अमेरिका को, आप बरतानिया को और भी कोई मुल्क, फ्रांस वगैरह इकट्ठे करने और इसराइल तो आप कर लें, उन सब के सदूर या उन सब के वज़राए आज़म, उनको इतनी मरतबा नहीं सुना गया अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म पे दुनिया की जानिब से जितनी मरतबा आपके वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को सुना गया है। अब इसका आप क्या मतलब लेंगे? इसको आप क्या समझेंगे? वो कोई बात कर रहा है तो लोग सुन रहे हैं ना, वो कोई लोगों की दिल की बात कर रहा है तो लोग सुन रहे हैं ना। आप लोगों को बेवकूफ़ तो नहीं बना सकते। वो लोग जो मोदी को नहीं सुन रहे, वो लोग जो बाइडेन को नहीं सुन रहे, वो लोग जो बोरिस जॉनसन को नहीं सुन रहे, वो लोग जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को नहीं सुन रहे, वो इमरान खान को क्यों सुन रहे हैं? भारत पाकिस्तान से 7 गुना बड़ा मुल्क है, आबादी इससे भी ज्यादा है, 7 गुना से भी ज्यादा। नहीं सुन रहे लोग? चाइना आने वाली सुपर पावर, उससे ज्यादा लोग इमरान खान को सुन रहे हैं। रशिया से ज्यादा इमरान खान को सुन रहे हैं। क्यों? सिर्फ पाकिस्तान में लोग कीड़े निकालते हैं, दुनिया मानती है कि वो लीडर है और लोग उसको सुन रहे हैं। अब आ जाए जी वीडियो सबूत की तरफ, जिसका मैंने आपसे तस्करा किया था। आप सोच रहे होंगे वीडियो कहां चलेगी, तो ये आ गई जी वीडियो। ये मरियम नवाज साहिबा ने थोड़े दिन पहले एक स्टेटमेंट दिया और उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ की एक्सटेंशन वाले गुनाह में मैं शामिल नहीं थी। अब वीडियो में निकालूंगा, उसमें आपको दिखाऊंगा कि किस तरह एक मखसूस सहाफ़ी को यह सवाल दिया गया था करने के लिए, किस तरह उस सहाफ़ी को इशारा करके आगे बुलाया गया, उसको सामने लाकर खड़ा किया गया, फिर उसको दोबारा सवाल करने का इशारा किया गया, फिर उस सहाफ़ी ने फौरी तौर पे एक डिवाइस रखने के बहाने वो करीब पहुंचा, उसने आकर वहां डिवाइस रखी, पीछे जाकर वो कुर्सी बन गया और उसने फिर वो सवाल किया जो फरमाइशी सवाल था। सहाफ़ी की आवाज़ और शक्ल देखकर आप समझ जाएंगे कि ये कौन आदमी है और इसके कितने गहरे ताल्लुकात हैं हर उस पार्टी के साथ जो पीडीएम में थी या जो फौज के खिलाफ हो। एक्चुअली ये सहाफ़ी फौज से निकाला हुआ है, इसकी फौज के साथ बहुत लंबा इसका फड्डा है, ये फौज को हमेशा गालियां देता है, फौज के साथ हमेशा बदतमीजी करता है, उसकी वजह से इसको मुखालफत का सामना भी करना पड़ता है, बाद वक़्त पब्लिक की जानिब से भी और दीगर सहाफ़ियों की जानिब से भी। तो ये सहाफ़ी मैं आपको दिखाता हूँ, 1 सेकेंड, ये वीडियो मैं प्ले करने वाला हूँ, ये देखिए। ये मरियम औरंगजेब ने बड़ी उजलत में परेशान होकर अकील नामी किसी शख्स को आवाज़ दी है, वो समझाना चाह रही हैं। उसके बाद अब वो एक और बंदे को इशारा करेंगी, ज़रा गौर कीजिएगा। ये दाएं जानिब एक लड़ाई हो गई है, मरियम नवाज के बाएं जानिब एक लड़ाई हो गई है और वहाँ अब वो सब लोग देख रहे हैं कि यहाँ क्या हो गया। बहरहाल ये इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें होती रहती हैं। अब लेफ्ट साइड पे खड़ी हुई खातून को मरियम नवाज साहब एक धमकी भी लगाएंगी, ये देखें आप। चले जी सवाल कर लें। ये मरियम औरंगजेब ने इशारा किया उस सहाफ़ी को, चलें जी सवाल कर लें, और हाथ का इशारा उसी सहाफ़ी की तरफ किया जिससे वो चाह रही हैं कि वो मतलूबा सवाल वो करें। आगे देखें, ये दोबारा इशारा किया हाथ से उसको खड़े होने का कि ये करो सवाल जल्दी, और उसी एक सहाफ़ी से वही एक सवाल पूछवाना चाह रही हैं मरियम औरंगजेब साहिबा।
ये देखिए। पीछे हो जाओ सायरा, गिरूंगी मैं आके। ये वो सहाफ़ी आया, उसने आकर एक डिवाइस रखी और उसके बाद वो कुर्सी बन गया, ऐसे बगैर कुर्सी की कुर्सी बन गया और उसने अपना मोबाइल पकड़ लिया कि ये मैं इसको रिकॉर्ड भी कर लूँ। देखिए प्रेस टॉक हो रही है यहाँ पे, आप लोगों को प्रेस टॉक हो रही है। अगर आपको प्रोटोकॉल का नहीं पता तो पीछे चले जाए। प्रेस टॉक हो रही है, प्रोटोकॉल का नहीं पता तो जाओ पीछे। मरियम नवाज साहिबा ने कारकुनों को डांटा। जरा एक दफा दोबारा देख लें आप, जरा थोड़ा सा मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, आप इसको समझ लें। चले जी सवाल कर लें। चलें जी सवाल कर लें और फिर हाथ से इशारा कि आप सवाल करें ना, उठें। फिर वो सहाफ़ी उठते हैं और करीब आते हैं। ये वो सहाफ़ी उठे और आ गए करीब। देखिए प्रेस टॉक हो रही है यहाँ पे, आप लोगों को प्रेस टॉक हो रही है। अगर आपको प्रोटोकॉल का नहीं पता तो पीछे चले जाए। मैं आपसे सवाल दोहरा देता हूँ और मरियम नवाज साहिबा ने बड़ा मीठा सा मुंह बना के उनको ये कहा कि जी बिल्कुल आप पूछिए। ये ज़रा दोबारा आप देख लें कि बिल्कुल एक्सपेक्टेड था कि वो सवाल करेगा और मरियम नवाज साहिबा उसका जवाब देंगी। इसको ज़रा गौर से दोबारा देखें, मरियम नवाज साहिबा उनको कैसे वेलकम कर रही हैं सवाल करने के मामले में। गिरूंगी मैं आके। देखिए प्रेस टॉक हो रही है यहाँ पे, आप लोगों को प्रेस टॉक हो रही है। अगर आपको प्रोटोकॉल का नहीं पता तो पीछे चले जाए। मैं आपसे सवाल दोहरा देता हूँ। पहले जनरल बाजवा को एक्सटेंशन आपकी पार्टी ने दी थी, तो अब बैंक के चेयरमैन को एक्सटेंशन देने में क्यों एतराज है? अब ये सवाल करीब आगे करने का मकसद एक तो ये था कि कुछ भी करके ये ऑडियो रिकॉर्ड हो जाए सवाल की, क्योंकि दूर से अगर कोई सहाफ़ी ये सवाल करता तो उसकी ऑडियो रिकॉर्ड ना होती। ऑडियो रिकॉर्ड करवाने के लिए उस सहाफ़ी ने अपने मुंह पे हाथ रख के उस ऑडियो को कोशिश किया कि वो माइक्स तक जाए जो मरियम के आगे पड़े हुए हैं, कि जनरल बाजवा को एक्सटेंशन आपकी पार्टी ने दी थी तो चेयरमैन नैब को एक्सटेंशन देने में क्या एतराज़ है। तो मकसद ये था कि बाजवा की एक्सटेंशन जो है वो बीच में सवाल आए। तो अब मरियम नवाज साहिबा ने उसका जवाब दिया, वो आप सुन लें, पहले भी आपने सुना होगा, ये देखें। नैब के चेयरमैन की एक्सटेंशन की जब बात ऑफिशियली सामने आएगी तो हम उस पर रिएक्शन देंगे। बाकी किसी एक्सटेंशन में मैं उस गुनाह में शामिल नहीं हूँ जी। और कोई ले जी, ये था सवाल और ये था जवाब। इस वीडियो से एक अंडर मैट्रिक बच्चा भी ये साबित कर सकता है कि ये एक ऐसा सवाल था जो वो चाह रहे थे कि पूछा जाए और एक प्लांटेड क्वेश्चन था जो एक खास सहाफ़ी से पूछवाया गया। सहाफ़ी की आवाज़ और उसका लहजा, आपको आइडिया हो गया होगा कि ये कौन आदमी है और ये इस तरह के सवालात में मशहूर है। और इन लोगों के लिए तो ये बहुत अच्छे सवालात जिस तरह का ये चाहते हैं वैसे ही पूछता है। वैसे भी ये फ़ौज के बहुत ख़िलाफ़ है, इदारों के बहुत ख़िलाफ़ है और जो भी फ़ौज के ख़िलाफ़ हो उसके साथ मिल जाता है। बहरहाल ये सवाल जो है प्लांटेड था और इस सवाल के अंदर जो जवाब आया वो भी ऐसा लगता है कि प्लांटेड था। जो वीडियो साबित कर रही है वो तो ऐसा ही लगता है। यानी अगर इस वीडियो को आप देखें तो यहाँ पे महसूस होता है और कोई अंधा भी महसूस कर सकता है, जो थोड़ी सी भी समझ है, कि ये बज़ाहिर सवाल जानबूझकर इस अंदाज में इशारा करना, एक मखसूस सहाफ़ी को आगे बुलवाना, फिर उस सहाफ़ी का एक बैकग्राउंड है कि वो इदारों के ख़िलाफ़ उसका होना और फिर उसका ये सवाल पूछना, मरियम नवाज साहिबा का उसको मुस्कुराहट देना, उसके बाद उसका मुख्तसर जवाब दे के निकल जाना। इट मीन्स कि ये नपे तुले अल्फाज हैं, ये चीज़ें पहले से तय थी। जो मेरा एनालिसिस है, जो मुझे समझ आ रही है इस वीडियो को देखने के बाद, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं वहाँ बैठा हुआ था और ये सहाफ़ी जो है इसको वो कोई सवाल लिख कर दे रहे थे, नहीं। हाँ, ये मैं जानता हूँ कि नून लीग सवाल लिख कर देती है। कभी कोई कहेगा ना तो साबित भी कर दूंगा कि लिख कर देते हैं और ऐसा वाकया बताऊंगा कि ना शहबाज शरीफ डिनाई कर पाएंगे, ना नवाज शरीफ डिनाई कर पाएंगे, ना परवेज रशीद डिनाई कर पाएंगे और ना इनके आसपास के दूसरे लोग। ऐसा वाकया याद दिलाऊंगा इनको कि ये सवाल वाकई लिख कर देते हैं पूछने के लिए, मुझे ये तो पता है। लेकिन अब यहाँ पे ये जो वाकया है ये आपके सामने, कोई भी इसको समझ सकता है, जिसको थोड़ी सी भी जर्नलिज्म की समझ है उसको पता चल जाएगा। अच्छा नाज़रीन, इसके पीछे वजह क्या है? इस गुस्से के पीछे वजह यह है कि एवन फील्ड रेफरेंस में जो केस का जुर्माना था वो वसूल नहीं हुआ अभी तक। नवाज शरीफ साहब को 10 साल की सज़ा हुई थी, 1 अरब 85 करोड़ का जुर्माना हुआ था। मियाँ साहब ने जुर्माना दिया नहीं, सज़ा काटी नहीं, सज़ा काटे बगैर मुल्क से भाग गए, इश्तिहारी हो गए
और जुर्माना भी उन्होंने जमा नहीं करवाया। तो अब नैब के जो डीजी हैं लाहौर के, उन्होंने लाहौर और शेखुपुरा में जो इंतजामिया है उनको लिख भेजा है कि मियाँ साहब के तमाम असासे फरोख्त किए जाएं और पैसे रिकवर करके नैब को दिए जाएं। इससे पहले भी मियाँ साहब की जायदादें बिक चुकी हैं तोशाखाना केस में। तो मियाँ साहब के लिए ये बड़ा मुश्किल लम्हात हैं। वो रोला ज़्यादा डालेंगे, शोर मचाएंगे, गुस्सा करेंगे, और यही वो लोग अब कर रहे हैं। क्योंकि हमेशा जब भी कभी इनके ऊपर कोई करप्शन का केस आता है, कोई ऐसी चीज़ आती है, तो ये फौज पे अटैक कर देते हैं कि फौज किसी तरह हमें बचाए वरना हम फौज के खिलाफ हो जाएंगे। तो अब के मियां नवाज शरीफ साहब ने कहानियां सुनानी शुरू की, 1999 वाली उनकी बेटी का ये स्टेटमेंट आया, लेकिन हमजा शहबाज साहब ने कहा कि इस जुर्म में सारे ही शरीक थे। और ख्वाजा आसिफ ने यह भांडा भी फोड़ दिया कि हम आपस में लड़े हुए हैं। उस मीटिंग में नवाज शरीफ ने अप्रूवल दी थी आर्मी चीफ की एक्सटेंशन की, और नवाज शरीफ इसके अंदर शामिल थे। ये अब उन्होंने कहा अगर तो ये गुनाह था एक्सटेंशन का बकौल मरियम नवाज के, तो उसके चचा, उनके वालिद, उनके कज़न, उनके सारे रिश्तेदार, उनके सारे पार्लियामेंटेरियन, वो सारे उस गुनाह में शरीक थे मरियम नवाज को निकाल के। और मैं 100% ये कहता हूँ आपको कि अगर वो नाअहल ना होती और MNA होती तो वो भी इस गुनाह में शामिल होती, क्योंकि वो मौका जब आ जाए तो फिर ये गुनाह कर लेते हैं। बाज़ गुनाहों में बड़ी लज्जत होती है और ये पॉलिटिकल लोग समझते हैं। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।